अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूँ ज़ियाउर रहमान और आज मैं आप लोगों को कैंसर के बारे में कुछ इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। तो जिसके बारे में हम देखते हैं, व्हाट इज़ कैंसर। कैंसर क्या है? तो कैंसर दोस्तों क्या है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन जो है, सेल्स की अगर अनकंट्रोल और एबनॉर्मल ग्रोथ होना शुरू हो जाए तो हम कहते हैं कि वो कैंसर हो गया। तो कैंसर जो है ये डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर होता है और ये और सेल्स को क्या कर देता है, उसके जो जीन्स हैं उसको चेंज कर देता है। तो हमारे पास डिफरेंट डेफिनेशंस हैं जो कैंसर से रिलेटेड हैं। नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म जो है हमारी बॉडी के अंदर जो न्यू सेल्स या टिश्यूज़ बन रहे होते हैं, जिनकी न्यू ग्रोथ हो रही होती है, अगर वो फंक्शनली तौर पर स्टॉप हो जाए तो हम कहेंगे कि वो न्यूप्लाज्म है, मतलब वो एक कैंसर की टाइप समझ लें। इसी तरह ट्यूमर्स, अब जो जब सेल अब नॉर्मल हो जाते हैं तो उस वक्त वो क्लस्टर बनाना शुरू कर देते हैं और उनके जीन्स जो वो चेंज हो जाते हैं, तो वो एक एब नॉर्मल कंडीशन के अंदर सेल आ जाए तो उसको हम कहेंगे ट्यूमर। अब ट्यूमर्स के आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, जिस तरह आपके सामने है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कौन से होते हैं कि ये ऐसे ट्यूमर्स हैं, इनको हम कैंसरस ट्यूमर भी कहते हैं, कि जो कैंसर का कॉज करते हैं, कैंसर कॉज करते हैं। और ये बॉडी के डिफरेंट जो सेल्स हैं, जो नॉर्मल सेल्स हैं वहाँ पे जाके अटैक करते हैं और जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको भी क्या कर देंगे, कैंसरस ट्यूमर के अंदर चेंज कर देते हैं। दूसरी टाइप जो ट्यूमर्स की है वो ये है B9 ट्यूमर। अब B9 ट्यूमर्स कौन से हैं? ये ऐसे ट्यूमर्स हैं कि ये जिस बॉडी के पार्ट के ऊपर क्रिएट होते हैं या बनते हैं, तो अगर वो ट्यूमर्स उसी जगह पर रहें जहाँ पे वो बने थे तो उन ट्यूमर्स को हम नाम देते हैं B9 ट्यूमर। तो नेक्स्ट है आपके पास बायोस्पी। अब ये सेल्स का जो है उसकी ग्रोथ को माइक्रोस्कोप की मदद से जब एग्जामिन करते हैं, उनकी ग्रोथ का पता लगाते हैं, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, बायोस्पी। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट आपके पास है कि अब मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें एक कोई भी जो है, मतलब एबनॉर्मल सेल जो है वो ये ट्यूमर क्रिएट हुआ है। तो बॉडी के किसी एक पार्ट पे, फ़र्ज़ करें बाजू पे एक ट्यूमर क्रिएट हुआ है, अगर वही ट्यूमर वो बॉडी के किसी अदर पार्ट पे जाके अटैक कर दे, नॉर्मल सेल के ऊपर अटैक कर दे और उस सेल को भी ट्यूमर में कन्वर्ट कर दे, नॉर्मल सेल को, तो इस प्रोसेस को हम नाम देंगे मेटास्टेसिस। और नेक्स्ट आपके पास है म्यूटेंट सेल। अब म्यूटेंट सेल कौन से होंगे कि जो नॉर्मल सेल जब एब नॉर्मल कंडीशन में क्रिएट होगा, चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट होगा, तो मतलब सिंपली कि उसके जब जीन्स चेंज हो जाएंगे, उनका आरएनए और डीएनए जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो उसको हम नाम देते हैं म्यूटेंट सेल, मतलब वो एब नॉर्मल हो चुके हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट आपके पास कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो कैंसर कॉज करते हैं, और वो मेन कॉज कौन कौन से हैं, तो आपके पास कुछ थोड़ी सी रेशो जो है वो अपनी रिसर्च से मैंने आप लोगों के सामने कुछ रखी है कि आप देख रहे हैं कि स्मोकिंग जो है और अल्कोहल का यूज़, ये तकरीबन 30% जो ये कैंसर का कॉज करता है, कैंसर कॉज करता है। तो नीचे कुछ मैंने आप लोगों को इसके नंबर भी शेयर किए हैं कि इसके से डेथ कितनी लोगों की हो रही है, अल्कोहल से कितने लोगों की हो रही है, स्मोकिंग से कितने लोगों की हो रही है। और नेक्स्ट आपके पास है 18 से 20%। 18 से 20% जो कैंसर है वो किससे होता है, वो क्रोनिक इन्फेक्शन। क्रोनिक इन्फेक्शंस मतलब पुअर कंट्रीज़ के अंदर जो है एक शख्स से दूसरे शख्स को होना, या आप कह सकते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी, तो इससे ये हो सकता है। अब नेक्स्ट आपके पास है कि 18 से 20% जो है वो हार्मोन्स की वजह से भी क्रिएट हो सकता है। और नेक्स्ट आपके पास 30 से 35% जो है वो एब बैलेंस्ड डाइट्स, जब किसी भी लोगों को या पुअर लोग जो होते हैं, जब वो अपनी डाइट्स को मुकम्मल तौर पर, प्रॉपर तौर पर यूज़ नहीं करते, विटामिन्स की कमी या वाइट ब्लड सेल्स की कमी, तो उसकी इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी पावर जब कम हो जाएगी, तो जब थोड़ा सा भी कोई जो वायरस है या जो कोई एक्सरेज वगैरह उसके ऊपर अटैक करेंगी, तो उससे उनकी जो सेल्स हैं
तो उनके अंदर इम्यूनिटी कम होने की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो कैंसरस में चेंज हो जाते हैं। आगे कुछ स्मॉल कंसंट्रेशन में पोल्यूशन जो है वो कॉज करती है आपको पेशेंट्स 2%। तो ये दोस्तों कुछ फैक्टर्स हैं जो कैंसर क्रिएट करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट आपके पास क्या है कि व्हाट कॉजेज ऑफ कैंसर। अब कैंसर का कॉज मेन क्या है ये नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि कुछ कार्सिनोजेंस। अब कार्सिनोजेंस केमिकल्स जो हैं मतलब वो भी कैंसर क्रिएट करते हैं। और वो कौन कौन से ऐसे टॉक्सिक केमिकल हैं हमारे पास है। हेरिडेटरी, हेरिडेटरी जो है। नेक्स्ट है इम्यूनिटी और केमिकल्स, अल्कोहल, प्लास्टिक, फिजिकल मतलब फिजिकल मेथड जिस तरह अल्ट्रा वायलेट रेज वगैरह जो है। इसी तरह वायरल इन्फेक्शन की वजह से टी सेल जो है वो कम हो जाएं। और इसी तरह HIV, एड्स वगैरह की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, या कुछ लाइफस्टाइल इस तरह के हों कि जिससे लाइक जिस तरह से एक बंदा कोई हॉस्पिटल में काम करता है तो वहाँ पे अगर एक्सरेज वगैरह की वजह से या अल्ट्रासाउंड वगैरह की वजह से उसको हो सकता है, या उसका जो इन्वायरमेंट है वो फेवरेबल ना हो। तो दोस्तों ये कार्सिनोजेंस जो हैं कुछ फैक्टर जो हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं वो ये थे। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं ऑक्यूपेशनल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर कि कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन कौन से हैं कि जो हमारे माहौल के अंदर मौजूद हैं। उनमें फैक्टर्स में एस्बेस्टॉस, निकल, क्रोमेट्स, बेंजीन्स, आर्सेनिक्स, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो हैं, कोल तार और हर्बिसाइड्स मतलब केमिकल्स वगैरह जो हैं जो हम इंसेक्ट को किल करने के लिए हम यूज़ करते हैं, सोडियम नाइट्रेट्स। तो ये दोस्तों क्या हैं, ये इन्वायरमेंट के अंदर जो हमारे माहौल के अंदर जो फैक्टर्स हैं जो कैंसर क्रिएट कर सकते हैं, ये वो फैक्टर्स है। और नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट ऑक्यूपेशनल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इनमें सोडियम नाइट्रेट जो हम पीछे भी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, स्टिल यूज्ड बिकॉज इट इज़ इफेक्टिव इन द प्रिवेंटिंग बोटलिज्म्स। तो ये दोस्तों कुछ ये फैक्टर थे जो हमने स्टडी किए हैं जिस तरह पेस्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स। तो ये फैक्टर्स थे। अब वायरल फैक्टर कौन से हैं कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से जिस तरह हर्ब्स वायरस जो है ये भी क्या कर सकता है कि ये जो हमारे ल्यूकीमिया है मतलब जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी डेवलपमेंट को डिस्टर्ब करता है। हर्ब्स वायरस जो है ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स के अंदर इन्फेक्शन जोन उनके जीन्स को चेंज करेगा जिससे वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो तादाद में ज़्यादा बनना अगर शुरू हो जाएँ या कम बनना शुरू हो जाएँ तो उस प्रोसेस को हम का नाम देते हैं ल्यूकीमिया। तो नीचे आपके पास इसी तरह फैक्टर्स हैं फर्दर जो हैं जो वायरस हैं जो हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करके जो बॉडी के अंदर कॉज कर सकते हैं कैंसर को, वो ये वाले वायरस हैं। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक। और नेक्स्ट